नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जाके लाल बटन पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश के उद्योग व खनिज। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। तो बात करते हैं सबसे पहले उद्योग की। तो अगर बात करें कि 2012 उद्योगों की बात करें तो 2012 तक हिमाचल प्रदेश में 38,707 औद्योगिक इकाइयां लगाई जा चुकी हैं। मतलब 2012 तक हिमाचल प्रदेश में 38,707 उद्योग लगा दिए गए हैं। अगर बात करें इनमें से भाई सबसे ज़्यादा लघु उद्योग, मतलब जो सबसे ज़्यादा छोटे उद्योग हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो है कांगड़ा जिला। और अगर बात करें बड़े उद्योगों की तो वो कहाँ पे हैं, वो है सोलन जिला। अगर बात करें कि सबसे कम उद्योगों वाला जिला जहाँ पे सबसे कम उद्योग हैं तो वो है लाहौल स्पीति। अगर प्रमुख उद्योग की बात करें कि कौन कौन से प्रमुख उद्योग है तो उसमें है पहला सीमेंट उद्योग। तो बात करते हैं प्रथम सीमेंट उद्योग की। सबसे पहला हिमाचल में सबसे पहला सीमेंट का कारखाना जो लगाया गया था वो सीसीआई ने लगाया था राजबन सिरमौर में। और ये कौन से सन में लगाया था, ये लगाया था 1980 में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एचपी इलेक्शन कानूगो 2013, तो ये वो क्वेश्चन है जो कि इन एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ये जो प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया था, राजबन सिरमौर में, ये क्वेश्चन आया था 2013 में एचपी इलेक्शन कानूगो में। और कितने सन में लगाया गया था, ये 2005 में एचएएस के प्री में पूछा गया था। अब बात करें सेकेंड उद्योग की तो एसीसी ने लगाया था जो बरमाणा बिलासपुर में, और ये 1984 में लगाया था, जो कि एचपी क्लर्क एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। अगर बात करें अंबुजस प्लांट की तो वो है दाड़ला घाट में सोलन में, जो कि 1995 में लगाया गया था। अब अगर बात करें और सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पे हैं तो वो है सुंदरनगर मंडी में, गुम्मा शिलाई में और अलसीडी मंडी में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं, एक तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया, जो जो प्रीवियस पूछे गए हैं वो है कि प्रथम उद्योग कहाँ पे है, कौन से सन में लगा है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये पूछे जा सकता है कि सबसे ज़्यादा लघु उद्योग कहाँ पर है और सबसे ज़्यादा बड़े उद्योग कहाँ पे हैं। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं रेशम उद्योग की। तो अगर बात करें स्टेट सिल्क फार्म, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट का सिल्क फार्म है वो है डडोर मंडी में। अगर बात करें सर्वाधिक रेशम उद्योग की कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेशम उद्योग कहाँ पर स्थित हैं, तो वो पहले नंबर पे जो आता है वो है घुमारवी बिलासपुर, और जो दूसरे नंबर पे आता है वो है नूरपुर कांगड़ा। अब अगर उत्पादन की बात करें रेशम की तो 2012 और 2013 में जो अगर रेशम ककून की बात करें तो 179.55 टन रेशम के ककून का उत्पादन हुआ था और 22.45 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ था। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं बिरोजा उद्योग की, जिससे तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो उसकी हिमाचल प्रदेश में दो ही फैक्ट्रियां हैं, एक तो है नाहन सिरमौर में और दूसरी है रघुनाथपुरा बिलासपुर में। और ये जो रघुनाथपुरा बिलासपुर है ये प्रीवियस एचएएस 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा था कुछ कि बिरोजा उद्योग एक तो नाहन में है तो दूसरा कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा रघुनाथपुरा बिलासपुर। अब बात करते हैं बंदूक उद्योग की। तो बंदूक उद्योग भी हिमाचल प्रदेश में दो ही स्थान पर है, एक है मंडी में और दूसरा है नाहन सिरमौर में। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एचपी क्लर्क 2014 में पूछा गया है। अगर दूसरे उद्योगों की बात करें तो टीवी निर्माण उद्योग, जो टीवी जहाँ पर टेलीविज़न बनाए जाते हैं वो उद्योग है सोलन में। अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो है परमाणु और पांवटा साहिब में। और अगर फल प्रसंस्करण उद्योग की बात करें तो वो भी परमाणु में ही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते और बात करते हैं HPGICL, यानी कि हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अब ये HPGICL क्या है,
HPGICL, जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मेहतपुर और परमाणु, मेहतपुर जो ऊना में है और परमाणु जो सोलन में है, उसमें जो देशी शराब के फैक्ट्रियां लगाई गई है, नूरपुर कांगड़ा में जो रेशम मिल लगाई गई है, और बिलासपुर में जो खनन और लकड़ी के सामान की मिल लगाई गई है, वो सारी इसके अंडर आती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, या तो इसकी फुल फॉर्म कि HPGICL की फुल फॉर्म क्या है, या इसकी स्थापना कब हुई थी, और या देशी शराब या रेशम मिल या खनन और लकड़ी का सामान किसके अंडर की फैक्ट्री किसके अंडर लगाई जाती है, तो HPGICL के अंदर। अब नेक्स्ट है HPMC, यानी कि हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1974 में। यहाँ पे यही पूछा जा सकता है या फुल फॉर्म या स्थापना कब हुई थी। बात करें वुलफेड की, तो वुलफेड को कहते हैं HP स्टेट वुल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। अगर बात करें HPSEDC, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिम बुनकर। आप में से बहुत ने हिम बुनकर का नाम जरूर सुना होगा। तो हिम बुनकर, जिसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वियर्स एपेक्स कॉरपोरेशन सोसाइटी लिमिटेड, इसकी भी स्थापना 1984 में ही की गई थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो फुल फॉर्म पूछी जाएगी या फिर ये इनकी स्थापना कब हुई थी। तो अब बात करते हैं खनिजों की। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कि नमक की खानें हिमाचल प्रदेश में कहाँ हैं। तो नमक की जो हिमाचल प्रदेश में खाने हैं वो गुमा वद्रंग में, जो कि मंडी में है, वहीं पर है। और कौन से सन में ये शुरू हुई थी, तो वो हुई थी 1841 में। और 2011 और 2012 में इनका उत्पादन कितना था, तो वो था 1200 मीट्रिक टन। तो अब जो ये है कि नमक की खानें कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये क्वेश्चन HP क्लर्क 2010 2009 में, और तहसीलदार नायब तहसीलदार के 2007 और 2008 के में पूछा गया था। और जो ये है कि गुम्मा व द्रंग की खानें कब शुरू हुई थी, तो ये PGT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। तो हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी कांगड़ा में, स्वारघाट बिलासपुर में और रामशहर सोलन में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। और ये क्वेश्चन HP नायब तहसीलदार प्री 2011 में पूछा गया है। अब बात करते हैं चूने के पत्थर बेराइट और जिप्सम की, तो ये सिरमौर में मिलता है। अगर बात करें पाइराइट की, तो वो पाया जाता है तारा देवी शिमला में। और अगर बात करें डोलामाइट की, तो कोठीपुरा बिलासपुर में ये पाया जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिप्सम की। तो जिप्सम है, जो जिप्सम पाया जाता है कुठार सोलन में, कोडगा सिरमौर में और भरली में। और अगर बात करें कि 2011 और 2012 का उत्पादन कितना था, तो 125 लाख टन तो लाइमस्टोन का उत्पादन हुआ था, और जो 22,000 टन था हिमाचल प्रदेश से स्लेट का उत्पादन हुआ था। अब बात करते हैं पर्यटन, होटल व समाचार पत्र। मैंने इसमें ही जोड़ दिया है क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाती हैं, इसलिए मैंने इसी में ही इसे जोड़ दिया। तो अगर बात करें समाचार पत्र की, तो सबसे पुराना जो समाचार पत्र है वो है क्षत्रिय तेज। क्षत्रिय तेज। और ये जो अखबार है ये है द्विभाषिक पाक्षिक, ठीक है, जो कि प्रकाशित हुआ था 1934 में। ठीक है। बात करें होटल की, तो जो पर्यटन विभाग, होटलों का जो मतलब जो होटल्स का जिम्मा होता है, या जिस होटल जिसके अंदर आते हैं वो पर्यटन विभाग के अंदर आते हैं। तो पर्यटन विभाग ने, अगर बात करें कि पर्यटन विभाग ने, तो 2011 तक पर्यटन विभाग ने 2200 होटलों का पंजीकरण किया गया।
मतलब 2011 तक जो पर्यटन विभाग था उन्होंने हिमाचल प्रदेश में 2200 होटलों का पंजीकरण किया, जिसमें से होटल जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो कुल्लू में पाए जाते हैं, और अगर सेकंड नंबर की बात करें तो वो शिमला में पाए जाते हैं। कुल्लू में जो होटल पाए जाते हैं वो 598 पंजीकृत किए गए हैं और 393 शिमला में किए गए। और अगर इम्पोर्टेंट क्या है कि एचपी की जो जीडीपी है उसका 2% हिस्सा पर्यटन से ही आता है। अब बात करें राज्य सरकार का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। साप्ताहिक समाचार पत्र जो पहला था वो था गिरिराज, और इसका जो प्रकाशन संस्थान है वो है शिमला में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि सबसे पुराना अखबार कौन सा था, तो वो क्षत्रिय तेज सबसे पुराना। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे पुराना साप्ताहिक समाचार पत्र या सबसे प्रथम, तो वो है गिरिराज। और जो क्षत्रिय तेज है वो प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। ठीक है, अब कुछ उन क्वेश्चनों की बात करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चनों या प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहली बात है दिव्य हिमाचल। दिव्य हिमाचल कब शुरू किया गया था, वो किया गया था 1997 में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है HAS प्री 2014 में। अगर दूसरी बात करें कि ऐतिहासिक संग्रहशाला या फाउंड्री कहाँ पर स्थित है, तो वो है नाहन में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था HP क्लर्क 2014 में। आगे चलते हैं और बात करते हैं वनस्पति घी संयंत्र, यानी कि वो प्लांट जहाँ वनस्पति घी बनता है, तो वो कहाँ पर है, मंडी में, जो कि रोज 100 टन वनस्पति घी का उत्पादन करता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था HAS 2006 प्री में। मोहन मिकिन्स ब्रेवरीज वो कहाँ पर स्थित है, वो है सोलन में स्थित, और ये क्वेश्चन पूछा गया था HAS 2007 प्री में। और हिमाचल में चांदी कहाँ पर पाई जाती है, तो हिमाचल में जो चांदी पाई जाती है वो पाई जाती है किन्नौर में, चरागाह में। अब आगे बात करें हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में जो रोजगार कार्यालय होते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी कहते हैं, तो अगर 2011 और 2012 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में 8,39,007 लोग दर्ज हो चुके हैं। और अगर इनमें सर्वाधिक की बात करें कि सर्वाधिक लोग कहां पर हैं, तो वो लोग हैं कांगड़ा में। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।